जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये जो हम लोग का एडुटेरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग का 11 है। आपको 1 से लेकर 10 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए हम लोग का प्रैक्टिस टेस्ट 11 है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही है। तो फ्रेंच ओपन 2021 की जो महिला विजेता रही है बारबोरा केजरीकुआ रही है। ठीक, यहाँ पर बारबोरा केजरीकुआ राइट आंसर कर लीजिए। चलिए दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, हाल ही में किस भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो जो नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है वह है आपके यहाँ पर अनूप चंद्र पांडे। ठीक, राइट आंसर भी कर लीजिए, अनूप चंद्र पांडे। अगला जो पॉइंट हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो यह जो सर्वश्रेष्ठ जो यहाँ पर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वह आपको दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को। अगला पॉइंट हम लोग का चौथे नंबर है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना, ये डगमारा जो जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो यह जो किया जा रहा है यहाँ पर कोसी नदी के पर किया जा रहा है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन दी वर्ल्ड के लेखक, तो होम इन दी वर्ल्ड के जो लेखक हैं वह हैं आपका है प्रो अमर्त्य सेन। ठीक, राइट आंसर प्रो अमर्त्य सेन कर लीजिएगा। छठा जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मई 2021 में किस अफ्रीकी देशों ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। यहाँ पर देखिए ये अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की जो समाप्ति की घोषणा की है वह किया है यहाँ पर आपका डेमोक्रेटिक पब्लिक, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का है यहाँ पर मक्स है, यहाँ पर 1407 क्या है। तो ये जो मक्स 1407 है यह आपका एक सोयाबीन की नई किस्म है, प्रजाति है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ प्रजाति नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर किस्म ही बोलेंगे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 8वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है। तो देखिए जो दाहला बांध है किस देश में स्थित है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये अफगानिस्तान में। दाहला बांध आपको याद रखना है, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है, 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह जो EWG की अध्यक्षता किस देश ने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स रोजगार ठीक कार्य समूह का जो बैठक अध्यक्षता देश किया था वह यहाँ पर भारत के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया, वह कहाँ स्थित है। ये जो हाई स्पीड ट्रैक है वह कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल वह है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज, यहाँ पर पैसेज एक्सरसाइज किया। तो बिल्कुल यह जो किया गया था यह आपको इंडोनेशिया के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 12वां नंबर प्रश्न है कि 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनका संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर जो रघुनाथ महापात्र के संबंध में जो कथन सत्य है वह कथन यहाँ पर इनमें से सभी सत्य है। जैसे कि वह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। उपयोग में से सभी हो जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 13 नंबर है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है। तो पर्वत धारा जो योजना का संबंध है वह हिमाचल प्रदेश से है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि फीफा अंडर यहाँ पर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो यह जो किस देश में पूछा जा रहा है कि किया जाएगा, तो यह आपका भारत में किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा फीफा अंडर 17 जो है महिला विश्व कप आपको ये 2022 का भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखा जाए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट, यहाँ पर लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो लमेत घाट और भेड़ा घाट का संबंध है यह आपको मध्य प्रदेश से। ठीक,
चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए पहल की शुरुआत की गई है। कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो वह किया गया है यहाँ पर संवेदना पहल का शुरुआत किया गया है। अगला पॉइंट देखा जाए 17 नंबर हम लोग का 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस का जो थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पर वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसका थीम था। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 18वें नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अटलांटिका महाद्वीप से अटलांटिका नहीं है, आर्कटिका है। ठीक है, आर्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? यहाँ पर हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो उसको यहाँ पर A76 नाम दिया गया है। ठीक, A76 इसको नाम दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग का 19वां प्रश्न है कि भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो यहाँ पर देखिए जो व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है वो आपको नीरा टंडन को किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यह जो शामिल किया गया है यहाँ पर कोब ब्रायंट को शामिल किया गया, यहाँ पर कोब ब्रायंट को शामिल किया गया है ये बास्केटबॉल हॉल के फेम में। चलिए अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? इस रोबोट के जो रोवर का नाम है वो क्या है? तो उस रोवर का नाम है यहाँ पर वाइपर नाम है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित से यहाँ पर स्पेस पोर्टल किससे द्वारा संबंधित है? देखिए जो स्पेस पोर्टल है ये किसके द्वारा संबंधित है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, ये जो स्पेस पोर्टल है यह लॉन्च किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक है यहाँ पर ओडिशा इतिहास, ये जो ओडिशा इतिहास है का विमोचन किसने किया है? यहाँ पर देखिए जो ओडिशा इतिहास पुस्तक है ये जो लिखा गया है हरे कृष्ण मेहताब के द्वारा, इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका विमोचन किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो कथन आपका 4 कथन दिया गया है। पहला है यह विश्व की आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। दूसरा है प्रथम स्थान स्वीडन की प्राप्ति हुई। और जो तीसरा है भारत को 140वां स्थान हुआ। और यहाँ पर जो 2020 में भारत का स्थान 108वां है। तो देखिए इसमें जो कथन सही नहीं है तो वह कथन केवल आपका जो 4 यहाँ पर जो 2 और 4 ये जो है कथन सही नहीं है। 2 में है कि हम लोग का प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त है और 2020 में 108वां प्राप्त हुआ। ये जो है दोनों कथन गलत है। राइट आंसर यहाँ पर सी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो दुनिया का जो पहला देश से पूछा गया कौन है? तो वह है आपका न्यूजीलैंड। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? देखिए जो सार्थक योजना का शुरुआत किया गया है यह रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न हम लोग का 27 नंबर है कि हाल ही में गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉपुलेशन आंदोलन की शुरुआत किया गया है? तो यह किया गया है आपका बिरल देसाई के द्वारा यह किया गया है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है ये रुमान सिंह सहगल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो मलेरिया दिवस है आपको मनाया जाता है 25 अप्रैल को। याद रखिएगा मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का नाम क्या रखा है? यहाँ पर ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न रखा गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है
भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो जो टीका उत्सव, आपको याद रखिएगा, ये जो टीका उत्सव है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक रखा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के यहाँ पर 7500वें यानी कि 7500वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो बिल्कुल यह किया गया है मेघालय में। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? यहाँ पर देखिए रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है, तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिंगो उत्सव का आयोजन किया गया? ये जो सिंगो उत्सव का आयोजन किया गया है यह गोवा के आदिवासी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आदिवासी है ना जी, हाँ आदिवासी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में IBPSA यहाँ पर IBSA के महिला फोरम की बैठक वर्चुअल आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता किया गया है भारत के द्वारा। ठीक, अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया? तो देखिए जो सरस आजीविका मेला है 2021 का, इसका उद्घाटन जो किया गया है ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि 14 फरवरी को किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जो सागरिका का उद्घाटन किया गया है यह किया गया है कोची बंदरगाह पर। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला यहाँ पर एपीयूटी क्लिनिक, यहाँ पर एपीयूटी जो क्लिनिक खोला गया? तो यह खोला गया है चंडीगढ़ में। ठीक, आप याद रखिएगा किस शहर में देश का पहला जो एपीयूटी क्लिनिक खोला गया? तो चंडीगढ़। प्रश्न हम लोग का है कि 5 अवार्ड 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता का सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए इसे सम्मानित किया जाएगा आपको अमिताभ बच्चन को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अलर्ट बीइंग आइकन से जो सम्मानित किया जाएगा यह किया जाएगा आपको AR रहमान को। ठीक, AR रहमान को सम्मानित किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है कि जनवरी 2021 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आर्च सड़क जो आर्च ब्रिज है इसका उद्घाटन जो किया जाएगा यह मेघालय में किया जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है सैन्य ताकत के आधार पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपको संचालक के रूप में नियुक्त जो किया गया है सिक्को हसीमोतो को, यहाँ पर सिक्को हसीमोतो को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसे नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो चेयरपर्सन के रूप में जो नेस्कॉम की पहली महिला को नियुक्त किया गया है वह किया गया है यहाँ पर रेखा मेनन को। ठीक है, रेखा मेनन को याद रखिएगा, रेखा मेनन को। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है 45 नंबर है कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी यहाँ पर किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो यह जो हरी झंडी दिखाया गया है मिताली एक्सप्रेस को। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मिताली एक्सप्रेस को बांग्लादेश और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो यह जो मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उज्बेकिस्तान में की जाएगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देशों को WHO ने ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? यह ट्रोकोमा मुक्त जो घोषित किया गया है WHO के द्वारा यह किया गया है गम्बिया को। ठीक, यहाँ पर गम्बिया एक देश है, इसी को यहाँ पर मुक्त घोषित किया गया है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया है? तो FDI जो सर्वाधिक आकर्षित किया है वह गुजरात ने किया है। ठीक,
अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि बजट 2021-22 में उज्ज्वल योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात की गई है। तो देखिए जो उज्ज्वल योजना के तहत और लाभार्थियों को जो शामिल करने की गई है, यहाँ पर 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल करने जोड़ने की यहाँ पर बात की गई है। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर, ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम जो बदलकर किसके नाम पर रखा है, तो यह रखा गया है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। यहाँ पर राइट आंसर चेक कर लीजिएगा, बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। जो हम लोग का ये सेट था 11 था, आपका जो सेट 12 है जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।